हेलो दोस्तों, मैं नए साहब का अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11वीं विषय गणित अध्याय 1 समुच्चय का प्रश्नावली 1.5 को हल करेंगे। इसका बेसिक भी कुछ देखेंगे। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए आगे चलते हैं हम। तो इसका जो बेसिक है पहले हम पढ़ेंगे कि समुच्चय का पूरक क्या कहलाता है। क्या समुच्चय का पूरक क्या कहलाता है? इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। मान लीजिए कि सभी अभाज्य संख्याओं का सार्वत्रिक समुच्चय u है। क्या है? u सार्वत्रिक समुच्चय मतलब सभी संख्याओं का सार्वत्रिक समुच्चय u है तथा a u का वह उप समुच्चय है जिसमें वे सभी अभाज्य संख्याएं हैं जो 42 की भाजक नहीं है। क्या 42 की भाजक नहीं है? इस प्रकार a बराबर मजला कोष्टक x अनुपात x, जो x का संबंध u और x संख्या 42 का भाजक नहीं है। क्या x संख्या 42 का भाजक नहीं है? हम देखते हैं कि 2 का संबंध u से तो है, किंतु 2 का संबंध a से नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 u में तो है, मतलब u वाली में देखें आप तो 2 u वाली संख्या में तो है, पर कितने में? a वाली संख्या में 2 नहीं है। ठीक है, अब केवल क्योंकि 2 संख्या 42 का एक भाजक है, इसी प्रकार 3 संबंध u से है किंतु 3 संबंध a से नहीं है तथा 7 संबंध u से है, 7 संबंध a से नहीं है। अब केवल 2,3 तथा 7 ही u के ऐसे अवयव हैं जो a में नहीं है। इन तीन अभाज्य संख्याओं का समुच्चय अर्थात समुच्चय 2, 3, 7 u के सापेक्ष a का पूरक समुच्चय कहलाता है और इसे प्रतीक a पूरक, क्या a डैश लिखा है जो ऊपर पूरक बोलते हैं, क्या a पूरक से निरूपित किया जाता है। अतः a पूरक बराबर 2, 3, 7। इस प्रकार हम देखते हैं कि a पूरक बराबर x अनुपात x का संबंध u से तो है पर x का संबंध a से नहीं है। इससे निम्नलिखित परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यदि यहाँ पे इस प्रकार से समझ में नहीं आती है तो ना हम एग्जाम्पल चलेंगे, तो एग्जाम्पल से बिल्कुल एक मतलब सभी प्रकार से 100% समझ में आएगा आप में। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है देखो। परिभाषा इसकी, मान लीजिए कि u एक सार्वत्रिक समुच्चय है और a u का एक उपसमुच्चय है जो a का पूरक समुच्चय u के उन अवयवों का समुच्चय है जो a के अवयवों नहीं है, a के अवयवों में नहीं है। प्रतीकात्मक रूप से हम u के सापेक्ष a के पूरक को प्रतीक a पूरक से निरूपित करते हैं। क्या a पूरक पढ़ेंगे हम, a पूरक से निरूपित करते हैं। अतः a पूरक बराबर होता है मजला कोष्टक x अनुपात x, x का संबंध u से है पर x का संबंध a से नहीं है। हम लिख सकते हैं a बराबर u माइनस ए। क्या a बराबर u माइनस ए, मतलब u में से a वाली संख्या घटा दो, जौन जौन सी बैग है वो क्या होगा? a होगा। क्या होगा? a होगा। ध्यान दीजिए कि a के पूरक समुच्चय को विकल्पतः सार्वत्रिक समुच्चय u तथा समुच्चय a के अंतर के रूप में देखा जा सकता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं हम। ठीक है, उदाहरण में देखा हमने u बराबर तो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर a बराबर कितनी है? 1, 3, 5, 7, 9, यानी j वाली मिल गई तो j और जॉन नहीं मिल रही वही है ये, मतलब पूरक समुच्चय है। क्या हम नोट कहते हैं कि क्या जे तो मिल रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9, मतलब विषम संख्या मिल रही तो सम संख्या रह गई होंगी जी। तो सम का है ही यू के ऐसे अवयव हैं जो ए में नहीं है। अतः हम ए पूरक बराबर का लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, मतलब जौन सी संख्या मिल रही बात तो लिखना ही नहीं है। जौन सी संख्या इसमें मिल रही मतलब बात नहीं लिखना, जौन नहीं मिल रही वही है ए पूरक। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इस संख्या में भाई जौन सी संख्या है मतलब मिल रही वो तो लिखना ही नहीं है, जौन नहीं मिल रही वही पूरक है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर दूसरा भी हम पढ़ रहे हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर 21 में क्या बोलता है। मान लीजिए कि यू एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11वीं या 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है और ए कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है। तो ए डैश ज्ञात कीजिए।
ठीक है, इसमें सब लड़का लड़की दोनों है, इसमें क्या है, केवल लड़की की हम पूछ रही, क्या लड़कियां पूछी, तो क्या होगा हमारा हल होगा जी, देखो पढ़ लो यहाँ से, क्योंकि ए कक्षा मतलब 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है, अतः ए डैश स्पष्टता कक्षा के सभी लड़कों का समुच्चय है। ठीक है, बस हो गया। यदि ए सार्वत्रिक समुच्चय यू का एक उपसमुच्चय है तो इसका पूरक ए डैश भी यू का एक उपसमुच्चय होगा। अतः पुनः उपर्युक्त उदाहरण अगला देख रहे हैं हम 20 में, कहा है ए डैश, क्या ए डैश मतलब ए का पूरक है 2 4 6 8 10। ठीक है, और ए का पूरक है मतलब एक्स अनुपात एक्स का संबंध यू से तो है पर ये से नहीं है जी, हमेशा अभी पढ़ते हुए आए हैं हम। ठीक है, तो अतः क्या होंगे 1 3 5 7 9 होंगे। यदि ए में जो है तो अगला ए बराबर क्या हो जाए 1 3 5 7 9। ठीक है, समझ में आई ना, मतलब ए पूरक और ए में उल्टी तो अंतर है, जो इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा, जो इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा। ठीक है, पूरक समुच्चय की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सार्वत्रिक समुच्चय यू, क्या यू के किसी उप समुच्चय एक ए पूरक के लिए ए पूरक का मतलब ए पूरक का पूरक बराबर में ए होगा, क्या ए पूरक का पूरक बराबर में ए होगा। अब निम्नलिखित उदाहरण में हम कोष्टक ए यूनियन बी का पूरक तथा ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक के हल निकालेंगे। ठीक है, आखिर इनके हल कैसे निकाले जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा 22वां है। मान लीजिए कि u बराबर 1 2 3 4 5 6 तक है और a है आपको 2 3 है और b आपको 3 4 5 है, तो निकालना क्या क्या है इसमें, देखो इसी एग्जाम्पल से आप हमें पता चल जाएगा। देखो तो निकालना a पूरक b पूरक a पूरक इंटरसेक्शन b पूरक और a पूरक a यूनियन b भी निकालना है। ठीक है, 1 2 और 3 4 चीजें निकालनी है इसमें। सिद्ध कीजिए कि, अब ये भी तो है सिद्ध करने बाद में, कि ए यूनियन बी का पूरक बराबर में ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं स्पष्टता ए पूरक बराबर, क्या ए पूरक बराबर, पहले हम इस इसमें लेंगे, क्या इस इसमें लेंगे, तो भैया ए में 2 और 3 है, 2 और 3 हटा दो, बाकी तो सब लिख दो ना आप, 2 और 3 हटा दो तो 1 4 5 6 तो लिख सकते, तो एक पूरक निकलेगा। अब बी पूरक, अब बी पूरक में कहा है भाई यू और बी यहाँ ले लो, अब बी में कहा है 3 4 5 है, तो भाई 3 4 5 घटा दो आप, बाकी 1 2 6 तो भर के ना, तो 1 2 6 क्या हो गया जे ना बी पूरक हो गया। ठीक है, समझता आशा कहता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक का, तो ए पूरक और बी पूरक, मतलब ए पूरक को क्या निकलेगा जे है, बी पूरक को क्या निकलेगा जे है, भाई यही तो है, ए पूरक जो है और बी पूरक जो है। अब इन में इंटरसेक्शन ढूंढ लो, तो कॉमन का है इसमें, इसमें कॉमन है आपको 1 और 6 है, का 1 और 6 इसमें है, 1 और 6 इसमें, ना कि इसमें 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, तो 1 और 6 का दोनों में तो कॉमन क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा था हमारा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालना है, क्या ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी निकालोगे आप तो कैसे निकालोगे, नहीं नहीं नहीं, हाँ ए यूनियन बी, तो भाई ए यूनियन बी देख लो, यहाँ पे देख लो, जो ए और बी में, ए और बी में मतलब 2 3 3 4 5 का, तो 3 कॉमन है तो संगे संगे आ जाए ए 2 3 4 5 का, 2 3 4 5, क्योंकि यूनियन का होता है जो कॉमन मिलता है उसे तो लेते ही लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसे भी लेते हैं, मतलब इसमें 3 कॉमन है यूनियन में, तो 3 तो एक ही दिन लेंगे ना हम, और बाकी 2 4 5 नहीं मिल रहा है तो 2 4 5 भी लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम ए यूनियन बी का क्या निकालेंगे, हम पूरक का निकालेंगे पूरक, तो ए यूनियन बी कितना निकल के आओ भाई, जे निकल के आओ 2 3 4 5। अब यू मतलब पूरक निकालना तो यू से तुलना कर दो आप, का यू से 2 3 4 5 घट गए, 2 3 4 5 मतलब इतने चले जाए आपके, है कि नहीं, तो बचेगा 1 6 बचे का, 1 6 इसका सही आंसर है। तो अगला था हमारा जो सिद्ध करना था, ए यूनियन बी का पूरक बराबर में ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक, ए यूनियन बी बराबर 1.6 यही तो है, ए यूनियन बी बराबर 1,6 का 1,6,
और ए इंटरसेक्शन बी बराबर भी 1,6। ये देखो ए इंटरसेक्शन बी जे दिया गया और ए यूनियन बी जे दे दिया गया है। तो 1,6 जे है, 1,6 जे है। तो अतः सिद्ध होता है कि ये मतलब ए यूनियन बी का पूरक मतलब कोष्टक बंद करके पूरक बराबर में ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक, ठीक है, बराबर होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ए यूनियन बी कोष्टक में बंद है का पूरक बराबर में ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। यह सिद्ध किया जा सकता है कि उपर्युक्त परिणाम व्यापक रूप से सत्य होता है यदि ए और बी सार्वजनिक समुच्चय यू के कोई दो उप समुच्चय हैं तो ए यूनियन बी का क्या पूरक बराबर में ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी कोष्टक में बंद का पूरक बराबर में ए पूरक यूनियन बी पूरक, ठीक है। इन परिणामों को शब्दों में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। कैसे? दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक, बिल्कुल है, और पूरक समुच्चयों का सार्वनिष्ठ होता है तथा दोनों समुच्चयों के सार्वनिष्ठ का पूरक उनके पूरक समुच्चय होते हैं। क्या? एक सेकंड। समुच्चय का होते हैं क्या? सम्मिलन होता है। देखो यहाँ पे इनको डी मॉर्गन के नियम कहते हैं। क्या? डी मॉर्गन का नियम कहते हैं जब हम ये चीज़ें निकालते हैं। यह नाम गणितज्ञ डी मॉर्गन के नाम पर रखा गया है। किसी समुच्चय एक के पूरक एक को वेन आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जैसा कि आकृति इतने में मतलब 1.10 इसी में छायांकित भाग ए के पूरक ए डॉट्स को दर्शाता है, ठीक है। तो देर नहीं कहते, आगे चलते हैं हम। बस इसके पूरक के गुणधर्म पढ़ लो, इसके बाद हम प्रश्नावली पढ़ेंगे सीधी। पूरकों के गुणधर्म। तो पहला गुण क्या है इसमें? पूरक नियम। पूरक नियम में क्या होता है? ए यूनियन ए पूरक बराबर होता है हमारा यू। क्या? यू। दूसरा यदि दूसरा ए इंटरसेक्शन ए पूरक होता है फाई। ध्यान करना ये चीज़ें, ठीक है, ये वाली चीज़ें बिल्कुल ध्यान करना। दूसरे में है मॉर्गन का नियम क्या कहता है? ए यूनियन बी कोष्टक में बंद का पूरक बराबर में ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक, ठीक है। इसी प्रकार से ई साइड भी है, कोष्टक में ए इंटरसेक्शन बी बराबर में ए पूरक यूनियन बी पूरक, ठीक है। यहाँ पर कोष्टक भी बंद है, ठीक है। अगला है द्विपूरक नियम। तो ए पूरक का पूरक बराबर ए होता है। चौथा है हमारा फाई और यू के नियम में फाई बराबर यू मतलब फाई पूरक बराबर यू और यू पूरक बराबर फाई। इन नियमों का सत्यापन वेन आरेख द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो बेसिक था हमने बेसिक पढ़ लिया। क्या? बेसिक पढ़ लिया भाई, ठीक है। बेसिक जो होता है वो पढ़ लिया, ठीक। चलो अब क्वेश्चन लगाते हैं हम। तो आज हम हमारी कौन सी प्रश्नावली हल होनी है? प्रश्नावली 1.5। कौन सी? 1.5। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए, पहला क्वेश्चन दिया था हमने, मान लीजिए u बराबर 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और इसमें a बराबर इतना है, b बराबर इतना है और c बराबर इतना है। तो भाई a पूरक निकालना है। तो भाई a के पूरक का है, इसमें जौन मिलता है वो हटा दो, जौन नहीं मिलता है वो अकेले लिख दो। तो भाई a का पूरक का होगा भाई u और e में देख लो आप, इसमें 1, 2, 3, 4 तक मिलते हैं। का 4 तक मिलते हैं तो 4 तक संख्या कट जाए तो बाकी तो क्या भाई पूरक बचेगा ना 5, 6, 7, 8, 9 का 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ए पूरक बराबर u माइनस ए। का u माइनस ए। तो u वाले में से आपको ए वाला घटा दो तो बाकी क्या निकले? आपके पूरक निकले या कि ना निकले? बिल्कुल, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसे यहाँ पर। दूसरा है ए यूनियन सी निकाल के फिर उसका पूरक निकाल लो। का ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी का ए और सी में मतलब 1, 2, 3, 4 तक तो यही है। तो 4 तक तो 3, 4 तो कॉमन में 5, 6 भी है, समझ लो 5, 6 तक है। तो यहाँ पे 5, 6 तक कट जाए आपको 7, 8, 9 ही तो बचे। क्या 7, 8, 9 ही तो बचे आपके, जो आप इसे निकालोगे। जो तो तीसरा है, दूसरा का आंसर। दूसरा कौन सा भाई? यही तो नहीं, नहीं दूसरा कहाँ होगा भाई?
जी पहला है, दूसरा कहाँ गए भाई? हैं? दूसरा सवाल ही नहीं है क्या? पहला है, फिर डायरेक्ट तीसरा है, दूसरा तो इसमें है ही नहीं, तो दूसरा भी है इसमें का, दूसरा कर लो आप का बी पूरक का बी पूरक। तो बी पूरक को निकालें, फिर हम निकालेंगे इसका जो निकाल ही चुके अब हम। बी पूरक निकाला है तो का यू माइनस बी कर लो, तो ई वाले से बी चले जाए हमारे, 2 4 6 चले जाए का, 2 4 6 8, तो सम संख्या चली जाए, विषम संख्या बचने अपनी, तो विषम संख्या बचे अपनी का 1 3 5 7 9। ठीक है, इस पहले में से जी घट जाए आपके, ये तो बचे। इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम, जे वाला हमने बताया अभी, कौन सा, ये यूनियन सी का कोष्टक में बंद करके उसका क्या निकालना, पूरक निकालना है, क्या निकालना पूरक। तो अपन क्या करना है, पहले यूनियन निकाले, ए यूनियन सी निकालना है का, ये यूनियन सी, तो ये यूनियन सी कैसे निकालें, ए और सी का, ए और सी, ए और सी है, देखो जरा, ए और सी, ए और सी जी है। इसमें 1 2 3 4 तक है, इसमें है ना 3 4 तो कौन, 5 6, मतलब 6 तक तो आ गए का, ए यूनियन सी का 6 तक गिनती है, तो 6 तक कट जाए इसमें से, तो यानी 7 8 9 बचे, क्या बचे, 7 8 9 बचे, और 7 8 9 ही इसका सही आंसर है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन था हमारा, ए यूनियन बी का पूरक निकालना है अपना, तो यू में से ये यूनियन बी, पहले तो ये यूनियन बी देख लो आप, क्या ये यूनियन बी देख लो, तो जे का जे यू है, इसमें से का जे बी है, क्या जे बी है, का बी, एक सेकंड रुको, ये यूनियन है जी, ये यूनियन बी है, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये यूनियन बी, मतलब ए और बी कहाँ है जी, ये कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 2 4 फिर 6 8 है, कहाँ 6 8 है, मतलब 1 2 3 4 फिर 6 8, तो यहाँ पे घटा दें, 1 2 3 4 कट जाए और 6 8 भी चले जाए, तो कहाँ बचे 5 5 7 9 बचेगा, कितने बचे 5 7 9, और 5 7 9 ही इसका सही आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से जी ए का पूरक का ए का पूरक जो ए है का, जो ए है, ए का पूरक जो ए है वही आंसर है। तो ए में कौन कौन सी संख्या है, 1 2 3 4 तक है, कौन सी 1 2 3 4 तक है, तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से बी माइनस सी का पूरक, अब बी में से सी घटा लो, फिर उसको करना करना पूरक निकालना है, तो भाई बी माइनस सी करें आप, तो यहाँ पे देख लो बी माइनस सी है ना, यहाँ पे देख लो बी माइनस सी, बी कहाँ जे है, 2 4 6 8, और बी माइनस सी जे हैं, कौन से हैं, 3 4 5 6, मतलब 4 और 6 तो कॉमन मिल रहे हैं, 4 और 6 निकाल दो इसमें से, तो 3 2 3 5 8, कितने 2 3 5 8 कॉमन कौन से मिल रहे थे, कौन मिल रहे थे अपन ना, कौन से मिल रहे भाई इसमें, बी माइनस सी, बी में और सी में कॉमन कौन से मिल रहे हैं, 4 और 6 तो कॉमन ही मिल रहे हैं, का 4 6 कॉमन मिल रहे हैं, यानी 4 से ये चलेगा, बचे कितने 2 8 इसमें बच गए, 3 3 6 इसमें बच गए, कितने 2 8 इसमें 3 6 इसमें 2 8 आ गए, कितने 2 8, क्योंकि कहना करना बी माइनस सी है, बी में से सी है घटाने का, बी में से सी, तो इसमें कितने बी में 2 8 ही तो निकल रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है 2 ही 8 से, अब करना है अपना, ये करना है, तो इसको कौन सा जे है ना, बी माइनस सी का पूरक निकालना, तो पूरक निकाले हम किसमें, इससे 2 8 घटा दो, का 2 8 घटा दो, वही तो पूरक आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, दूसरा क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, यू बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है, तो निम्नलिखित पूरकों के नाम लिखिए, क्या निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए, पूरक ज्ञात करना, सॉरी, ए पूरक इतना है, मतलब बी का जे है, सी का जे है और डी का जे है, तो ए जैसे ही आप घटा दोगे उन्हें, ए बी सी चले जाए तो कहा डी ई, बाकी डी ई एफ जी एच लगाना इसी प्रकार से है। ठीक है, इस वाले में से जे घटा दो, समझ चले गए, इसी में से जे घटा दो, यानी डी ई एफ जी घटा दो, डी ई एफ जी मतलब इतने घटा दो, तो ए बी सी और संगे एच बी वर्ग का, ए बी सी संगे एच बी पर वर्ग हो। ठीक है, इसी प्रकार से सी पूरक निकालना है, सी पूरक निकालना है, तो भाई सी वाले यहाँ घटा दो आपका, सी में है ए सी ई जी का, ए घटा दो, सी घटा दो, ई घटा दो, जी घटा दो, तो क्या बी डी एफ एच का, बी डी एफ एच। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है हमारा का डीमा है, एफ जी एच ए का, एफ जी एच ए घटा दो, तो एफ जी एच ए जैसे आप घटा दो का,
जैसे अब घटा दो तो क्या वर्ग है, ए बी सी डी का, नहीं ए तो है इसमें का, ए तो है, बाकी यहाँ तक आएगा ए कट जाए तो बी सी डी ई का, ई वर्ग है बी सी डी ई का, बी सी डी बी सी डी ई बी सी डी ई, ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा नौमा, सॉरी नौमा नहीं, तीसरा। ठीक है, तो ये तीसरा क्या बोलता है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए का, निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। तो क्या लिखे, पहला है हमारा, पूरक भी निकालना, ध्यान करिए, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। तो ये है एक प्राकृतिक सम संख्या का, पहले ये एक प्राकृतिक सम संख्या, तो पूरक में कहा सभी के सभी विषम वर्ग हैं, तो विषम निकल आया, इसमें कहा विषम है तो इसमें सम निकल आया, इसमें कहा 3 से भाज्य, तो जो 3 वाला पहाड़ रहे वो घट के बाकी संख्या इसमें निकल आया, जी अभाज्य अभाज्य वाली घट के बाकी न इसमें निकल आया, जी का 3 और 5 से विभाज्य, मतलब 3 और 5 से विभाज्य होने वाली, जैसे 3 5 15 है, 3 और 3 5 15 है, और 15 दूनी 30 है, इसी प्रकार से चल लीजिए का 15 को पहाड़ पड़े, मतलब वही वो, मतलब उस संख्या को घटा दो 15 30 45 तो वो बाकी का है, बाकी बाकी जी आंसर होगा इसका का पूरक होगा। इसमें कहा एक पूर्ण वर्ग संख्या भी घटा दूं का, पूर्ण वर्ग संख्या, जीरो का वर्ग जीरो ही होता है, एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग 4 होता है, इसी प्रकार से इन्हें घटा दो, बाकी बचे क्या, वो पूरक है। ये ऐसे घन वाले हैं, घटा दो, एक घन, एक पूर्ण घन संख्या होगी तो पूर्ण घन वाली संख्या ना वो घटा दो, जैसे एक को 1 है, 2 को 8 है, तो 1 घटा 8 घटा पे 3 तर का 9 3 27 है, तो 27 घटा दें। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है जी क्या, जे है एक्स अनुपात एक्स प्लस 5 बराबर 8, मतलब ये 5 अंक ले जाओ, कितने हो जाए 3, 8 में से 5 चले जाए कितने 3, तो एक्स बराबर 3 घटा दो, और इसमें ऐसे जी हैं जी उछट चले जाए, 5 में से 6 सॉरी 9 में से 5 चले जाए कितने 6 वर्ग, 6 में 2 को भाग दे दो आप, तो कितने हुए 3, यानी 3 घटा दो उसमें से। इसी प्रकार जे हैं 7 के बराबर और सॉरी एक्स से बराबर या बड़ा है पर 7 से छोटा है का, 7 से छोटा है तो घटा दो, 7 से छोटा कितने हैं भाई, 7 से छोटा तो 1 2 3 4 5 6 तक लिख सकते हैं। ठीक है, बस तो जी इतने घटा दो, बाकी वही आंसर होगा। इसी प्रकार जे है 11वां भी आपको, क्या प्राकृतिक संख्या जो 2x प्लस 1 का 2x मतलब 2 में गुणा हो और प्लस 1 पर 10 से छोटी है का, 10 से छोटी है, यानी कितने एक रख लो तो 2 एकम 2 प्लस 1, यानी 2 एकम 2 प्लस 1 3 भी है, 2 दूनी 4 प्लस 1 5 भी है, 3 5 7 9 तक रख लो आप, मतलब इन्हें घटा लो और बाकी क्या बनेगा, घटा दो कौन सी संख्या में से, प्राकृतिक संख्या में से, कौन सी प्राकृतिक संख्या पूछी, प्राकृतिक संख्या में से ये सब चीज़ें घटा दो तो बाकी सबके सबका बन जाए, पूरक बन जाए आपके। जैसे पहला है प्राकृतिक संख्या माना 1 2 3 4 5 6 7 8 और डॉट 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 डॉट, क्योंकि डॉट डॉट लगा दो तो जी का अनंत तक जा रही, ये आंसर भी अनंत में, पहले में कहा प्राकृतिक सम संख्या घटा दो आप, तो भाई सम संख्या घटा दो तो कब वर्ग है, विषम संख्या ही तो वर्ग है का, सम चली जाए आपकी कब वर्ग है, क्योंकि पूरक निकाल रहे हैं अपन, पूरक निकाल रहे हैं तो है ना, ये प्राकृतिक संख्या में से सम संख्या चली जाए तो कब विषम संख्या ना वर्ग है, विषम संख्या ही इसका सही आंसर है। दूसरा है ए बराबर एक प्राकृतिक विषम संख्या घटा दो आपका, जब आप संख्या में से मतलब विषम संख्या घटा दो कब वर्ग है आपकी, सम संख्या वर्ग है। ठीक है, अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, ए बराबर एक्स अनुपात एक्स संख्या 3 का एक गुणज है, यानी 3 त्रिका वो 3 दूनी 6, यानी 3 को पहाड़ पूरा घटा दी वाली संख्या में से, प्राकृतिक संख्या में से, तो 3 का गुणज अकेला ना, बाकी संख्या है का, बाकी संख्या सब है, जैसे 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 3 चौका 5 15 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से घटना है जी। ठीक है, तो बचने का 1 2, मतलब एक में भी 3 को भाग नहीं, ना 2 में ना 4 में ना 5 में ना 7 में ना 8 में ना 11 में, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अतः हम ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में, एक्स अनुपात एक्स का संबंध एन से तो है, किससे, प्राकृतिक संख्या से तो है, पर एन व एक्स 3 का गुणज नहीं है का, एक्स 3 का गुणज नहीं है। ठीक है, अगला है हमारा एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है जिससे हम भाग वो काटते हैं, कौन सी लासा मासा या गुणनखंड काटते हैं, वो अभाज्य संख्या तो है। तो यहाँ से 2 3 5 7 11 है अभाज्य संख्या, तो ये अभाज्य संख्या घटा दो प्राकृतिक संख्या में से, तो ये घटा दो आप तो का बाकी संख्या क्या बनेगी, ए का पूरक बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, हाँ अगला है हमारा यहाँ तक,
इसमें देखो 3 और 5 के गुणज मतलब 3 5 15 15 दूनी 30 15 15 15 चौको 60। इसी प्रकार से आगे पहाड़ 15 का पहाड़ घटा दो, बाकी वही चीज़ें हैं 1 2 3 4 5 5 मतलब 5 है जे, और जे 15 आपकी का हो जे घट जे 15 नहीं होगी, फिर 16 से 30 नहीं होगी 31 होगी। ठीक है, मतलब जे चीज़ ना होगी बाकी होगी, मतलब 3 वाले 3 और 5 से ना कटे, बाकी तो सब ठीक है। तो यहाँ पे देख लो जो संख्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 तक जी हैं, फिर 16 है 15 छोड़ दें क्योंकि 15 तो 3 और 5 से कट जाता, जो 29 तक है, फिर 30 में छोड़ दें, फिर 31 से ले चलें अपन कहाँ 44 तक, फिर 45 छोड़ दें क्योंकि 3 से 45 भी कट जाते 5 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माना ए बराबर एक्स अनुपात एक्स एक पूर्ण बैक संख्या है। क्या पूर्ण बैक संख्या है, तो ए का पूरा ज्ञात करो। तो जब पूर्ण बैक संख्या है तो पूर्ण बैक अकेली संख्या घटा दो। ठीक बताया ना हमने, एक का बैग 1 होता है, 2 का बैग 4 होता है, 3 का बैग 9 होता है। तो आंसर हम लिख सकते हैं इसी प्रकार से, का एक्स अनुपात एक्स का संबंध एन से, एन मतलब प्राकृतिक संख्या से, और एक्स एक पूर्ण बैक संख्या नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है अपना 7वां माना ए बराबर एक्स अनुपात एक्स एक पूर्ण बैक संख्या है। क्या, तो ए का पूरा क्या होगा एक्स अनुपात एक्स, सॉरी हाँ एक्स अनुपात एक्स एन संबंध एन से मतलब प्राकृतिक संख्या पर एक एक्स पूर्ण बैक घन संख्या नहीं है। सो ये यहाँ पे घन वाले पूछ लो तो घन संख्या नहीं है, क्योंकि घन संख्या हम पर घटा ले तो घन घन तो बननी नहीं है। इसी प्रकार से अगला है एक्स अनुपात ए बराबर एक्स अनुपात एक्स प्लस 5 बराबर 8। जब हमने की थी 5 है उछट ले जाए तो 3 हो जाए, एक्स अनुपात एक्स बराबर 3, यानी 3 अकेले यहाँ घटा दो आप, क्या एक्स के भाग में 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी वही पूरा के यहाँ पे कितना, यहाँ पे जे भी है जी 5 उछट चले गए, 9 से 5 चले गए कितने 6 बार के, 6 का निकला ना 4 बार के, और जैसे आप 2 को भाग दे तो 4 में तो का 2, तो 2 ही इसका क्या होगा सही आंसर होगा। अगला 10वां है एक्स अनुपात एक्स एक्स अनुपात एक्स एक्स बड़ा है या बराबर है 7 7 वो एक्स बराबर एक्स के बराबर है और एक्स छोट सॉरी 7 से छोटा है, एक्स से तो बड़ा है पर 7 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो 7 से छोटी कौन कौन सी संख्या है भाई, 7 से छोटी 6 तक संख्या है, बाकी तो 7 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 7 तो क्या बड़ी हो जाए, तो क्या यहाँ पे 7 ही हो सकता, 6 ही हो सकता संख्या। तो आप लिख सकते 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ घटा दो, मतलब इतनी संख्या ना लिखो, बाकी सब लिख दो, क्या बाकी सब लिख दो। ठीक है, यही इसका पूरक होगा, क्या होगा पूरक होगा। एक्स अनुपात एक्स एन संबंध मतलब प्राकृतिक संख्या जो एक्स से तो बड़ा है पर एक्स से बड़ा और 9 - 2 9/2 मतलब 4.5 के बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर चौथा चलेंगे। यू बराबर वही संख्या देगी 1 से 9 तक, और ए बराबर देगी जे, बी बराबर देगी जे, तो सत्यापित कीजिए मतलब सिद्ध करना है। अभी हमने सिद्ध एग्जाम्पल में किया भी था, है ना, उसी प्रकार से सिद्ध करना है हमें। तो भाई सिद्ध का क्या करना है हमें, एक्स यूनियन बी का पूरक निकालो, फिर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन क्या कर दो, अभी हमने सिद्ध किया था, क्या किया था सिद्ध किया था। तो भाई ए यूनियन बी निकालो, सबसे पहले कहा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालो, तो यहाँ पे जो है तो वो तो है ही है, जो नहीं है वो भी है, मतलब ए यूनियन बी निकालो ए और बी में। तो यहाँ पे कितने 2 2 भी हैं, तो यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 तक हो जाए, कितने 8 तक हो जाए आपके। तो यहाँ इसमें से 8 घट जाए 8 तक, तो कितने बचे 9 अकेले बचे, क्या बचे आपके 9 वर्ग है, पर इसमें एक भी नहीं है, कहा एक भी नहीं है, तो एक भी वर्ग है, कहा 1 और 9 वर्ग है आपके क्या पूरक में। ठीक है, अब क्या हो पूरक में निकल गया। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का भी निकालना, पहले का ए इंटरसेक्शन बी, तो ए का पूरक और बी का पूरक निकालना है। का तो पहले ए का पूरक निकालो आप, ए का पूरक इसमें कहा 2 4 6 8 चले जाए, तो मतलब जी वाली संख्या चले जाए, तो 1 3 5 7 9 बचे, तो 1 3 5 7 9 इसका है पूरक का, ए का पूरक है। इसी प्रकार से बी में कहा है, बी में है 2 3 5 7, मतलब जे ना 2 3 5 7 घट जाए तो कब आएगा, तो भाई एक 1 4 का 1 4 6 7 6 और 8 9 का 1 4 6 8 9, देखो दूसरे में देख लो 1 4 6 8 9। ठीक है, इस बी का पूरक अब बोला क्या है, ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक, तो बस इंटरसेक्शन निकालना है कौन में, इसमें और इसमें। तो इसमें इसमें क्या है, क्या है भैया, इसमें इसमें कॉमन कॉमन है आपका कौन सा भाई, एक भी है और 9 भी है, कहा एक भी है और 9 भी है, और 1 और 9 इसका सही आंसर है। तो क्या इसका भी 1 और 9 आ रहा है, किसका ये यूनियन बी का भी 1 और 9 आ रहा है, और इसका भी इंटरसेक्शन में भी 1 और 9 आ रहा है। तो अतः का ए यूनियन बी का पूरक बराबर में ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक। ठीक है, तो यहाँ पे सिद्ध हो गया
इसी प्रकार से अगला है ए यूनियन बी बराबर में है अपना कितना 2,4,6,8। ठीक है, और यूनियन में जे है ए जे है बी जे है। ठीक है, तो इनको करना इंटरसेक्शन निकालना, सॉरी इंटरसेक्शन निकालना। तो कॉमन कौन से मिल रहा है? 2 ही अकेले मिल रहे हैं इसमें। कॉमन कौन से? 2 अकेले मिल रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब पूरक निकालें हम, तो यू वाले में से घटा दें। यू की संख्या तो इतनी बड़ी है 9 तक। इसमें से कहा ए इंटरसेक्शन बी मतलब 2 घटा दो आप। किससे? 2 घटा दो तो बाकी संख्या आ जाए। एक के बाद 2 ना आके 1 3 4 5 6 7 8 9 आ जाए। इसी प्रकार से अगला है, सॉरी इसी में अब ए का पूरक निकालना है। का ए का पूरक निकालना है। तो ए का पूरक का निकाला है आपको 1 3 5 7 9 का 1 3 5 7 9, क्योंकि ये ए जी दे गए 2 4 6 8 घटा दो तो 1 3 5 7 9 निकल आया। इसी प्रकार से बी को भी घटा दो, 2 3 5 7 घटा दो तो बी को निकल आया 1 4 6 8 9। ठीक है, जब आपने कहा यूनियन निकालना है तो कहा जो कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है। यानी इसमें क्या है, इसमें मतलब ए में बी में इसमें 1 है और बी में भी 1 है, मतलब 1 तो लिखना ही लिखना है। संगत 3 है, फिर 2 तो है नहीं, 3 4 5 6 7 8 9। तो यही इसका अतः लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से। तो ए इंटरसेक्शन बी का कोष्टक 1 पे का पूरक बराबर में ए का पूरक यूनियन बी का पूरक होगा। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और जिसे भी समझ में नहीं आ रहा है वो इस वीडियो को जरूर करके दोबारा देखें। ठीक है, और ध्यान करना जो भी नया है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो मिलती ही रहती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख बनाइए। बस वेन आरेख बनाना है। का ए यूनियन बी का यदि हम वेन आरेख बनाए तो अपन का लग सकता का पूरक निकालना है ना, तो यू में से घटा जी तो पूरा क्या होगा हमारा यू हो गया। क्या एक ये क्या होगा यू हो गया। अब इसमें से घटाने अपन का ए और बी है घटाने का, ये यूनियन है ना बी, तो ए ई सट लिख लो, बी ई सट लिख लो, बस होगा काम। का हो गया काम। दूसरा है ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक का, इंटरसेक्शन बी पूरक यहाँ पे देख लो ये। ठीक है, इंटरसेक्शन बी पूरक, तो यहाँ पे देख लो दूसरे का आंसर कैसा है। दूसरी का आंसर बिल्कुल ऐसे ही है, ए इंटरसेक्शन बी पूरक यानी ए यूनियन बी का पूरक डी मॉर्गन नियम द्वारा जैसा भाग 1 में बनाया गया है उसी प्रकार से बनना है। पर यहाँ पे देख लो जी देख लो ए इंटरसेक्शन बी का पूरक बराबर में हो गया, मतलब इससे बनाना है अपना, तो तब भी जे भी ऐसे ही बनना है। क्या ऐसा ही बनना है ऐसे भी। ठीक है, तो इस प्रकार से बन गया, मतलब यू जे है और यू के अंदर का ए है और बी है। ठीक है, जो कॉमन टेंथ चीज होगी वो यहाँ पे बीच में रख दें। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे भी देख लो ए पूरक बी ए पूरक यूनियन बी पूरक बराबर में ए इंटरसेक्शन बी का पूरक यानी डी मॉर्गन नियम द्वारा जैसा पहले में तीसरे में बना है वैसे ही चौथे में बना हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां क्वेश्चन। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तो ए पूरक क्या है। क्या ए पूरक क्या है, इसे हम करेंगे। क्या ए पूरक क्या है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में सभी कोणों की माप 60 अंश होती है। ठीक है, तो ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कोई भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं है, क्योंकि उनमें ए पूरक अवयवों का समुच्चय जो यू में है वो किंतु ए में नहीं है, यानी समबाहु त्रिभुज का समुच्चय ही सही है। ठीक है, क्योंकि 60 अंश का कौन सा समबाहु त्रिभुज ही तो बना था। अगला है हमारा 7वां क्वेश्चन, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। क्या ये शायद लास्ट ही क्वेश्चन है जी, 1.5 का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब सत्य बनाना है तो क्या रिक्त स्थानों को भरना चाहिए हमें। तो क्या ए यूनियन ए ए पूरक ए यूनियन ए पूरक जब हमने बताया था क्या उसके गुण बताए थे, तो क्या होता है यू होता है। और फाई यूनियन व इंटरसेक्शन ए, फाई इंटरसेक्शन ए होता है यूनियन का यू यूनियन यू इंटरसेक्शन ए होता है।
और ऐसे ये है ए इंटरसेक्शन ए का, ए इंटरसेक्शन ए पूरक बराबर क्या होगा भाई, ये तो फाई होगा, क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, अगला है यूनियन पूरक इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होगा भाई, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक सेकंड, इसका सही आंसर होगा फाई, क्या होगा, फाई इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जिस बच्चे ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये जिसे भी समझ में नहीं आया आता है या नहीं आया है वो इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें, और जितने देर आप देखोगे उसमें कुछ नया पाओगे। ठीक है अपन, ठीक है, तो यदि एक देर में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा तिबारा जितने भी मतलब जितने देर आपका मन कहे उतने देर जरूर देखें। धन्यवाद।